ढोलाराम ने उतारा पगड़। मल्लीपुर के राजा गोगना के दरबार में था ढोलाराम, बड़ा ही चतुर और हाजिर जवाब दरबारी। मल्लीपुर के बहुत से दरबारी उससे जलते थे। वो बार बार कहा करते थे, महाराज, हम में क्या कमी है जो आप हमारी बजाय उस बूढ़े दरबारी को इतना महत्व दे रहे हैं। सुनकर राजा गोगना हंसकर रह जाते। वो जानते थे कि मंत्री और सेनापति ही उन्हें ढोलाराम की निंदा के लिए उकसाते हैं। एक दिन की बात, ढोलाराम छुट्टी पर था। राजा गोगना, मंत्री मलूक राम, सेनापति लखन सिंह और कुछ प्रमुख दरबारियों के साथ घूमने निकले। दरबार से निकलने से पहले राजा ने अपना वेश बदल लिया। उनके इशारे पर मंत्री, सेनापति और बाकी दरबारियों ने भी अपना वेश बदलकर साधारण आदमियों जैसे कपड़े पहन लिए। चलते चलते वो राजधानी से कुछ दूर एक गांव में पहुँचे। राजा ने देखा एक जगह कुछ किसान बैठे आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने पास जाकर पूछा, हम परदेसी हैं, दूर देश से घूमने आए हैं। हम जानना चाहते हैं मल्लीपुर की प्रजा सुख से है या नहीं। क्या राजा तुम लोगों की ठीक से परवाह करते हैं? इस पर सबने राजा गोगना की प्रशंसा की। फिर राजा ने एक बूढ़े किसान से यही सवाल पूछा। सुनकर वो एकाएक अपनी जगह से उठा और चला गया। राजा अचंभे थे। थोड़ी देर में वो बूढ़ा लौटा तो उसके हाथ में एक गन्ना था। आते ही उसने उस गन्ने को दोनों हाथों से तोड़कर कहा, भाई, हमारे राजा तो ऐसे हैं। राजा गोगना को माजरा कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने मंत्री मलूक राम की ओर देखा तो उसने कहा, महाराज, यह आपका अपमान कर रहा है। इसका कहना है कि हमारे राजा इतने कमजोर हैं कि कोई भी उन्हें आसानी से पछाड़ सकता है। सुनकर राजा गोगना को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने सेनापति लखन सिंह से पूछा तो उसने भी यही बात दोहरा दी। राजा क्रोध में आ गए। वो कुछ कहने वाले थे, तभी पीछे से एक पगड़धारी आदमी उठा। बोला, नाराज ना होइए दयानिधान, मैंने आपको पहचान लिया है। आप हमारे राजा गोगना है, जिनका प्यार मल्लीपुर की सारी प्रजा को मिलता है। फिर भला हम आपका अपमान कैसे कर सकते हैं? असल में अभी अभी जिस बूढ़े ने गन्ना तोड़कर दिखाया था, उसका तो सिर्फ यही कहना था कि हमारे महाराज गन्ने की तरह ऊपर से सख्त लेकिन भीतर से मीठे हैं। महाराज, उसने अपनी बात अपने ठेठ अंदाज में कही है। इसका सही अर्थ समझो तो आपको गन्ने जैसी मीठी लगेगी। सुनकर राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने हैरानी और प्रशंसा भरी नजरों से उस पगड़धारी की ओर देखा। पूछा, आप तो इस गांव के नहीं लगते, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? महाराज, आपने भले ही मुझे ना पहचाना हो, पर मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था। अब शायद आप भी अपने इस सेवक को पहचान लें। कहते कहते ढोलाराम ने अपना भारी पगड़ और नकली दाढ़ी उतारी। सामने ढोलाराम खड़ा था। देखकर राजा गोगना की हंसी छूट गई। उन्होंने ढोलाराम को गले से लगाकर कहा, इसीलिए तो तुम मुझे इतने प्रिय हो ढोलाराम। आड़े वक्त में तुमसे सही सलाह मिल जाती है, वरना तो। सुनकर मंत्री और सेनापति के चेहरे लटक गए थे। राजा गोगना और ढोलाराम ही नहीं, गांव के लोग भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।